दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। पहली बात इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ अनिमेश भाई जुड़े हैं इस व्लॉग में। दूसरा इसलिए स्पेशल है क्योंकि अभी 2-3 दिन बाद नेशनल यूथ डे है, तो उसमें हम एक समस्या देखते हैं समाज में। नशे की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ से मुझे किसी ने एक कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे, तो उसमें किसी ने मुझे कांटेक्ट किया था। ये हम आए हैं यहाँ पे, नशा मुक्ति केंद्र है ग्वारी घाट में। यहाँ हमारे एक परिचित हैं जो एक संचालक भी हैं नशा मुक्ति केंद्र के, हेमंत सोलंकी जी। तो हम यहाँ पे आए हैं इस जगह पे, और यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से नशा हमारे समाज में युवाओं को खोखला कर रहा है और इस समस्या का निदान क्या है, इसका भी प्रयास करेंगे इसको जानने का। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या तैयारी है। ये नवज्योति नशा मुक्ति केंद्र अवधपुरी ग्वारी घाट में स्थित है। यहाँ आने के पहले हमने अपना होमवर्क किया, कुछ जानकारी एकत्र की, तो पता चला कि जबलपुर महानगर में सिर्फ शराब ही एक समस्या नहीं है। इसके अलावा ब्राउन शुगर, कोकीन, अफीम, इस तरह के नशे भी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ अंदर जाने के पहले हमारी भेंट एक युवा समाज सेवी से हुई और हमने उनके विचार भी इस विषय पर जाने। प्रज्वल चौरसिया जी हैं, और प्रज्वल जी से भी मैंने ये पूछा कि भाई आप क्या सोचते हैं इस नशे की समस्या के बारे में। ऐसा कि आजकल यूथ को देख रहे हैं, और मैं खुद ही एक यूथ हूँ, देख रहे हैं कि आजकल लोग तनाव में आकर एक नशे की तरफ ही बहुत जल्दी भाग रहे हैं। और मानता हूँ कि हमें किसी अच्छी चीज़ में जुड़ जाना चाहिए, ना कि हमें नशा या इत्यादि कुछ और करना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता है, खाली आपका और आपके परिवार का समय और जीवन व्यर्थ होता है। बहुत सही विचार हैं। अगर ऐसे विचार सबके हों तो फिर क्या बात है प्रज्वल जी, बहुत बढ़िया। केंद्र के भीतर जाने पर ये नियमावली हमें मिली और ये समझ में आया कि जबलपुर में इस नशे की समस्या से दूर होने के लिए समाज सेवी संगठन या इस नवज्योति नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, ये इन चित्रों के माध्यम से पता चला। यह देखकर अच्छा लगा कि समाज के हर वर्ग, हर जाति के लोग इस नशे की समस्या से निकलने के लिए उपाय करने में सहयोग कर रहे हैं। यहाँ हमारी भेंट एक युवा अधिवक्ता से हुई। बताइए आशीष जी, आप क्या सोचते हैं इस समस्या के बारे में। वैसे आज के समाज में एक त्रुटि ये है कि अगर आप सही समय में सही परिवार या ऐसे इन्वायरमेंट में ना रहें तो आप किसी भी गलत जगह भटक सकते हैं, चाहे वो नशे की आदी हो जाए या किसी भी चीज़ की आदी हो जाए। तो हर जगह एक ऐसा केंद्र होना आवश्यक है जो आपको ऐसी चीज़ों से बाहर निकालने में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। केंद्र के संचालक श्री हेमंत सोलंकी जी के आने के बाद हमें एक बहुत ही बढ़िया अवसर प्राप्त हुआ। जितने भी युवा या हर आयु वर्ग के लोग जो इस केंद्र पर अभी अपना इलाज के लिए आए हैं, उनसे हमें बातचीत करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला। उन्होंने भी अपनी समस्याएं बताईं और ये समझ में आया, भले ही हमें दिखता ना हो, लेकिन जबलपुर के अंदर भी बहुत सी स्कूल कॉलेजों के बाहर ये नशे की लत लगाने वाले कारोबारी सक्रिय हैं। पर इन्हें देखकर ये समझ में आया कि जिस तरह ये नशे का कारोबार फैलाने वाले सक्रिय हैं, उसी तरह समाज में ऐसे लोग भी हैं जो इस नशे के इलाज के लिए लगे हुए हैं और इससे बाहर भी आना चाहते हैं। नैतिकता और ईमानदारी का पाठ पढ़ाने हमने इनके साथ कुछ खेल भी खेले, जिसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंत में सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। आज यह शपथ लेता हूँ कि जीवन पर्यंत किसी भी प्रकार के व्यसन को सेवन नहीं करूँगा। जो साथी यहाँ पे आए हैं उनसे हमने बहुत सी बातचीत की, उनकी समस्या समझी, उनके समाधान निकालने का प्रयास किया, पर उसे हमने वीडियो में कैद नहीं किया ताकि उन्हें यहाँ से जाने के बाद किसी प्रकार की समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो। संचालक महोदय ने हमें यहाँ सेंटर दिखाया, यहाँ की सुविधाओं के बारे में बताया और ये समझ में आया कि इस नशे से बाहर आने के लिए यहाँ पर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है, एक पारिवारिक माहौल दिया जाता है, प्रेम का भाव रखा जाता है, तभी लोग यहाँ से निकल पाते हैं। हमने केंद्र के संचालक जी से भी उनके विचार जाने।
अब हमारे साथ नवज्योति नशा मुक्ति केंद्र जिन्होंने की मतलब जो शुरुआत की और जो पूरा इसका संचालन देखते हैं श्री हेमंत सोलंकी जी हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि अभी क्या स्थिति है हमारे इस जबलपुर में नशे को लेकर, क्या है, क्या स्तर है नशे का, क्या है? तो थोड़ा हेमंत जी बताइए। जी, सभी का मैं अभिवादन करता हूँ युवा दिवस के उपलक्ष्य में। और जबलपुर की जो स्थिति है नशे के ऊपर, अभी जो कुछ आंकड़े जो आ रहे हैं, हमारे यूथ जो है वो कहीं ना कहीं, हमारा युवा जो है वो कहीं ना कहीं मादक पदार्थों के आकर्षण में फंसता हुआ, गिरफ्त में आता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग जो हैं, जो सार्वजनिक तरीके से जो प्रयास कर रहे हैं, शासन प्रशासन का भी सहयोग है, सभी लोग मिलकर, तो उसमें कुछ परसेंट तो गिरावट आई है और लोगों में जन जागृति पैदा हुई है। हम लोग कॉलेज, स्कूल्स और कई बस्तियों में जाकर के भी अवेयरनेस का कार्यक्रम निरंतर चला रहे हैं। और युवाओं में जो मादक पदार्थों का या स्मोकिंग करने का जो प्रचलन है, क्योंकि स्मोकिंग से स्मोक है ना, स्मोक कर रहा है शुरू में, उसका धीरे से वो स्मैक में या स्मोकिंग उसमें जो तब्दील हो जाता है तो पता ही नहीं चलता उसको। तो मैं युवा दिवस पे आज ये आग्रह करूँगा सारे युवाओं को कि वे अपनी मुख्य धारा पे आएँ, जिससे उनकी शैक्षणिक और जो बौद्धिक शक्ति है वो नशे के कारण क्षीण ना हो। को एंड में बहुत बढ़िया चाय मिल गई है, शानदार इनकी तरफ से, हेमंत जी की तरफ से, और सबको मिली है ऐसा नहीं, सभी को चाय मिली है पूरी बढ़िया। ठंड में इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही बढ़िया केंद्र है, आपने पूरे वीडियो में देखा। तो बहुत मेंटेन करना पड़ता है, ऐसा बाहर से अलग लगे लेकिन इस पूरी चीज़ को मेंटेन करना बहुत ही कठिन काम है, और जिसको एक धुन होती है वही कर सकता है। केंद्र से निकलते समय स्वामी विवेकानंद जी की फ़ोटो देखकर लगा कि युवाओं के बीच में स्वामी जी के विचार आज पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है इस समस्या के निदान के लिए। भाई हम लोग आ गए वापस, और अनिमेश भाई फर्स्ट टाइम हमारे साथ गए थे, तो अनिमेश भाई से भी मैं पूछूंगा कैसा रहा वहाँ एक्सपीरियंस, कैसा लगा भाई? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। नवज्योति जो केंद्र था वहाँ पे जो संचालक थे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए कितना ज़रूरी है, ये उसी बात से समझ में आता है कि उसमें हर वर्ग के लोग थे वहाँ। तो दोस्तों आज का ये कुछ और बता रहे थे? नहीं बोल सकते हो भाई, ऐसा नहीं मेरा व्लॉग है तो मैं नहीं है। तो दोस्तों अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। कुल मिला के अनिमेश भाई का एक न्यूट्रल एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने लिया। और आज का व्लॉग इसलिए मैंने बताया था आपको, ये युवाओं को डेडिकेटेड है, क्योंकि आज मतलब अब ये आ रहा है 2 दिन में अपना यूथ डे। तो अगर युवा देश का भविष्य है और अगर वो सही रहे तो सब कुछ सही रहेगा। तो दोस्तों मेरे चैनल में आगे भी ऐसी व्लॉग देखने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे सेंटर्स को मोटिवेट जरूर करते रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।